बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में क्या है खास बातें बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण। जरा बताइए क्या है बीजेपी के घोषणा पत्र में। देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो या फिर संकल्प पत्र अगर आप देखें तो उसमें काफी सारी बातें की गई हैं जो कि नॉन मार्केट और मार्केट दोनों को रिलेटेड है। मार्केट के रिलेटेड बातें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे बड़ी बात जो की गई है वो ये है कि भारत को ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। और खासकर अगर आप देखेंगे एविएशन, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, सेमीकंडक्टर, ईवी, टेक्सटाइल, ये वो सेक्टर्स है जहां पे ये सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत को ये फूड प्रोसेसिंग हब भी बनाने की इच्छा रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा अगर बीजेपी इलेक्शन जीतेगी तो इसके बाद डिफेंस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस बीजेपी का रहने वाला है। मेड इन इंडिया, यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट के जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये फोकस करने वाले हैं। और साथ ही साथ टूरिज्म पे भी इनका बहुत बड़ा फोकस होगा, क्योंकि देश में खासकर सस्टेनेबल टूरिज्म जो है उसको ये बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके चलते जितने टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि इंडियन होटल्स, इज माई ट्रिप, आईटीडीसी, आईआरसीटीसी, ये स्टॉक्स जो है इन पे आप नजर रखिएगा। रेलवे पे बीजेपी का काफी फोकस रहने वाला है और यहाँ पे 3 नई बुलेट ट्रेन जो कॉरिडोर जो है वो शुरू करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि साउथ में, इसके अलावा ईस्ट में, इस तरह के जो कॉरिडोर्स है वो लाने की ये बात कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो वंदे भारत, अमृत भारत और नमो ट्रेन जो है वो भी चलाई जाएंगी। कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की ये बात जो है वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके चलते आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, एचबीएल पावर जैसे स्टॉक्स जो है वो रडार पे रहते हैं। फार्मा पे सरकार बीजेपी का काफी फोकस रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत की स्थिति जो है वो मजबूत करने पे इनका पूरा फोकस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार इनका पहले भी फोकस था, अभी भी अगर आप देखें तो ईवी चार्जिंग, मेट्रो, रोड सेफ्टी, हाईवे डेवलपमेंट, इस पे फोकस रहने वाला है। यानी कि सीएससी, टाटा पावर, बीएचएल, सुब्रोस जैसे काउंटर जो है आपके रडार पे रहने चाहिए। इसके अलावा आपने देखा, इसके पहले बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि हर घर पे ये सिलेंडर पहुंचाएंगे। अब ये चाहते हैं कि हर घर में यानी या फिर ज्यादातर घर में जो पाइप गैस है वो पहुंचाई जाए। तो कहीं ना कहीं इस पे भी इनका फोकस होगा। तो इसके चलते सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है उन पे आप फोकस कीजिएगा, जैसे कि आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस। साथ ही साथ इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि 70 साल से ज्यादा वर्ग के जो सीनियर सिटीजन्स है उनको सभी के सभी को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाया जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट फायदा जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों को होता है। इसके अलावा और काफी सारे वादे किए गए हैं, जैसे कि पीएम आवास योजना को 3 करोड़ और नए घर जो है इसमें जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा फिशरीज, डेयरी, यहाँ पे फोकस होगा। एमएसपी को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे इनका काफी फोकस रहने वाला है। और स्पेस सेक्टर पे भी इनका काफी फोकस रहने वाला है। तो काफी सारे वादे जो है वो इस घोषणा पत्र या फिर संकल्प पत्र में किए गए हैं। तो अब देखना होगा कि इलेक्शंस के बाद इनमें से कितने वादे पूरे होते हैं। हालांकि बीजेपी जानी जाती है ज्यादातर वादे पूरे करने के लिए, तो काफी लोग काफी सारे सेक्टर जो है उसको अपने रडार पे रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद इन सभी के सभी सेक्टर्स में आपको जोरदार हलचल देखने मिल सकती है।